तो चलिए रिव्यू करते हैं आरबीएल प्लैटिनम मैक्सिमा और प्लैटिनम मैक्सिमा प्लस क्रेडिट कार्ड का। तो शुरुआत करेंगे इनके ओवरव्यू से। तो यहाँ पे ज्वाइनिंग फी आपको प्लैटिनम मैक्सिमा में देनी पड़ेगी 2000 रुपीज़ की, वहीं प्लैटिनम मैक्सिमा प्लस में देनी पड़ेगी 2500 रुपीज़ की। पर ये ज्वाइनिंग फी आपको वापस मिल जाएगी एज वेलकम बेनिफिट जैसे ही आपका कार्ड एक्टिवेट होगा। रिन्यूअल फी की बात करें तो वो भी प्लैटिनम मैक्सिमा में रहेगी 2000, तो प्लैटिनम मैक्सिमा प्लस में रहेगी 2500। रिवॉर्ड टाइप है रिवॉर्ड पॉइंट्स, जहां पे एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू रहेगी 0.25 रुपीज़। अब ये क्रेडिट कार्ड बेस्ट फॉर कहें तो ऐसा बेस्ट नहीं है, पर इसका यूटिलाइजेशन आप शॉपिंग पे ही कर पाएंगे और जो भी आप पॉइंट्स गेन करेंगे उसे आप rblrewards.com पे रिडीम कर पाएंगे, जहाँ पे आप उन्हें यूज़ कर पाएंगे टू प्लान योर ट्रिप, लेटेस्ट गैजेट्स को बाय करने में, कोई मोबाइल रिचार्ज करना हो उस पर, या फिर दूसरे किसी मर्चेंट के ई वाउचर्स खरीदने में। तो चलिए डिटेल में जान लेते हैं रिवॉर्ड और बेनिफिट्स को। तो सबसे पहला बेनिफिट हमने वेलकम गिफ्ट बताया आपको, जिसकी वैल्यू लगभग उनकी ज्वाइनिंग फी के बराबर ही होती है। तो प्लैटिनम मैक्सिमा में आपको 8000 पॉइंट्स मिलेंगे, वहीं प्लैटिनम मैक्सिमा प्लस में 10000 रिवॉर्ड पॉइंट्स। डाइनिंग, ग्रोसरी और इंटरनेशनल परचेजेस जो भी आप करेंगे उस पर आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे हर 100 रुपीज़ स्पेंड करने पे। सेम सिनेरियो प्लैटिनम मैक्सिमा प्लस में भी है, पर हाँ इस पर लिमिट लगाई गई है कि आप मैक्सिमम 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स पर मंथ ही गेन कर सकते हैं। अदर स्पेंडिंग की बात की जाए तो 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे हर 100 रुपीज़ स्पेंड करने पे। आगे मूवी टिकट्स की बात की जाए तो आपको एक मूवी टिकट फ्री मिलेगा, जिसकी वर्थ 100 रुपीज़ तक रह सकती है ऑन परचेस ऑफ 2 और मोर, यानी कि आप 2 या उससे ज़्यादा मूवी टिकट्स बाय करेंगे तो आपको एक मूवी टिकट फ्री मिल जाएगा अगर उसकी वैल्यू 100 रुपये तक है। बस यही चीज़ प्लैटिनम मैक्सिमा प्लस में भी है, पर वहाँ पे मूवी टिकट की वैल्यू मैक्सिमम 200 रुपये तक जा सकती है। एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस आपको मिलेगी प्लैटिनम मैक्सिमा में 4, तो प्लैटिनम मैक्सिमा प्लस में 8। बाकी आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा फ्यूल पे स्पेंडिंग करने पे, यूटिलिटीज, इंश्योरेंस, रेलवे, रेंट, एजुकेशन, वॉलेट लोड एटसेट्रा। फिर आगे देख लेते हैं माइलस्टोन बेनिफिट्स। तो अगर आपने एक साल में 2.5 लाख रुपए स्पेंड किए हैं प्लैटिनम मैक्सिमा में तो आपको 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, और साथ ही साथ वो अगर स्पेंडिंग 2.5 लाख से 4 लाख तक पहुंच जाती है तो आपको फिर से 10,000 और रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। अब प्लैटिनम मैक्सिमा प्लस की बात की जाए तो एक साल में 2 लाख स्पेंड करने पे 10,000, फिर अगर स्पेंडिंग 3.5 लाख तक पहुंच जाती है तो एडिशनल और 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। फिर अगर वो स्पेंडिंग 3.5 से बढ़ के 5 लाख हो जाती है तो आपको फिर से और 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो ये थे इनके सारे बेनिफिट्स। तो अब देख लेते हैं फीस एंड चार्जेस क्या हैं। तो इंटरेस्ट रेट आपसे लिया जाएगा 3.99% पर मंथ का अगर आपने बिल टाइम पे नहीं किया। फॉरेक्स चार्ज है 3.5% के, तो कैश विड्रॉ फी है 500 रुपीज़ या फिर मैक्सिमम 2.5% ऑफ द अमाउंट। लेट पेमेंट फी है 5 रुपये से लेके अप टू 1300 रुपये, डिपेंड करता है कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस आपको कितना है। और वहीं रिवॉर्ड रिडेम्पशन फी है 99 रुपीज़। तो जब भी आपको ये जो पॉइंट्स दिए जा रहे हैं उन्हें आप रिडीम करें तो एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा रिडीम करें, ताकि आपको ये फीस बार बार ना देनी पड़े। अब देख लेते हैं इस कार्ड का मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए आपको कितना स्पेंड करना पड़ेगा और ये आपकी स्पेंडिंग पे आपको कितना रिटर्न प्रोवाइड कर पाएगा। तो देखिए, डाइनिंग, ग्रोसरी और इंटरनेशनल स्पेंड्स पे जब आप 12,000 रुपये स्पेंड करेंगे तो उतने में आपको 250 रुपये का बेनिफिट मिल जाएगा, जो कि होता है 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स, जो कि इनकी कैपिंग है। अदर स्पेंड में जब आप 20,000 रुपये स्पेंड करेंगे तो वहाँ से आपको 100 रुपीज़ मिल जाएंगे। मूवी टिकट्स पे 2,000 स्पेंड करने पे 100 रुपीज़ मिल जाएंगे, और साथ ही साथ जब आप इतना स्पेंड कर लेंगे तो आपको माइलस्टोन बेनिफिट भी मिल जाएगा, जो कि होगा 20,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स का, जिसे मंथली बेसिस पे देखा जाए तो ओवरऑल आपको टोटल 34,000 रुपीज़ स्पेंड करने पे 866 रुपीज़ का बेनिफिट मिल रहा है, जिससे रिटर्न ऑन स्पेंडिंग निकल के आता है 2.5% का। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि अदर स्पेंड को हम बढ़ा सकते थे, ये डिपेंड करता है कि आपको क्रेडिट लिमिट क्या मिल रही है, पर उसका कोई पॉइंट नहीं, क्योंकि मेजरली जो कार्ड का मेन बेनिफिट होता है वहाँ पे लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंडिंग होनी चाहिए। अगर सारी स्पेंडिंग अदर बेनिफिट पे है तो फिर क्या फ़ायदा है क्रेडिट कार्ड का। तो ये था प्लैटिनम मैक्सिमा। अब चलिए देख लेते हैं प्लैटिनम मैक्सिमा प्लस को। तो वहाँ पे डाइनिंग, ग्रोसरी और इंटरनेशनल स्पेंड्स जो कि 18,000 रुपये की रहेंगी, तो आपको वहाँ से 250 रुपये का बेनिफिट मिल जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि हमने स्पेंडिंग बढ़ा दी है, पर क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम बेनिफिट ही आपको 250 रुपये मिल सकता है तो वो 250 ही रहेगा। अदर स्पेंडिंग 20,000 की ही रखी हमने, जहाँ से आपको 100 रुपये का बेनिफिट मिल जाएगा। मूवी टिकट में मान लीजिए थोड़ा आप एक्स्ट्रा स्पेंड करते हैं 4,000 रुपीज़, तो वहाँ से आपको 200 रुपीज़ का बेनिफिट मिल जाएगा। वहीं आपको माइलस्टोन बेनिफिट मिल जाएगा 30,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स का, जिसकी वैल्यू होती है 7,500 रुपीज़ इन अ ईयर। तो मंथली बेसिस पे देखा जाए तो ओवरऑल हर महीने 42,000 स्पेंड करने पे आपको 1,175 रुपीज़ का बेनिफिट मिलेगा, और इसी के साथ रिवॉर्ड ऑन स्पेंडिंग निकल के आता है 2.8%। बाकी हमने इस कार्ड के लिए अप्लाई करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं प्रोज एंड कॉन्स क्या है इस कार्ड के। तो देखिए, ये कार्ड का मेन बेनिफिट स्पेंड बेस्ड वेवर का ही है।
क्योंकि देखा जाए 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स पर मंथ की जो लिमिट लगा दी गई है, जिसकी वैल्यू सिर्फ 250 रुपये ही है, वहाँ से कुछ खास बेनिफिट आपको मिलेगा नहीं। बाकी हाँ ये है कि अगर आपके पास एक ही कार्ड है और सारे ट्रांजैक्शन आप उसी कार्ड के थ्रू करते हैं तो आपको स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स मिल जाएंगे। कौन की बात कर लें तो पहला है रिवॉर्ड रिडेम्पशन फी जो ये लोग चार्ज कर रहे हैं। अब ये बड़ा ही लॉजिकल है कि क्रेडिट कार्ड पहले आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स देते हैं और फिर उन रिवॉर्ड पॉइंट्स को ही रिडीम करने के लिए आपसे फीस भी ले लेते हैं। तो हमें जिस भी कार्ड में ये फीस मिलती है उसे हम कौन में जरूर डालते हैं। लिमिट जो 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स की लगाई गई है वो बहुत कम है और रिटर्न ऑन स्पेंडिंग वो भी 2.5 से 2.8% का, वो भी ऐसे कार्ड पे जहाँ पे आप 2 से 2500 रुपये की फीस पे कर रहे हैं, उस हिसाब से ये काफ़ी कम है।